पेशे से एक चोर था और वो शहर में अक्सर इधर उधर भटक कर लोगों का सामान चोरी किया करता था। एक दिन वो सड़क पर भटक रहा था और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। बड़े दिन हो गए कोई बकरा हाथ नहीं लगाए। अरे कोई आए तभी तो मेरा काम चलेगा। तभी वहाँ कार से एक आदमी उतरता है। उसके हाथ में एक सूटकेस था। आदमी सूटकेस को अपने सीने से लगाकर चल रहा था। क्या बात है, ये आदमी तो बहुत अमीर मालूम होता है और इस सूटकेस को गले तो ऐसे लगा रखा है जैसे इसमें हीरे मोती हो। ठीक है, अब इंतजार कैसा, मैं सूटकेस को ही चुरा लूंगा और अब ये सिर्फ मेरे हाथ ही आएगा। भूरा दौड़ते हुए जाता है और उस आदमी से सूटकेस छीनकर भागने लगता है। पकड़ो पकड़ो चोर, रुक जाओ, मेरा सामान वापस करो, उसे वापस कर दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उसे वापस कर दो, उसमें खतरा है। आदमी चिल्लाता रह जाता है लेकिन भूरा वहाँ से दूर भाग जाता है। एक खाली मैदान में पहुंचकर भूरा सूटकेस खोलता है। सूटकेस के अंदर बस एक लाल कलर के चश्मे थे। क्या चश्मे? उस आदमी का दिमाग लगता है खराब था जो इन सड़े से चश्मों को सीने से लगाकर घूम रहा था। बताओ, इनके लिए मैंने इतनी लंबी रेस लगाई, छी। और ऊपर से वो पागल आदमी पता नहीं कैसी बातें कर रहा था। खतरा है, सामान वापस कर दो। अरे मुझे पता होता कि इसमें एक घटिया चश्मे है तो इन्हें चुराता ही क्यों भला। भूरा मन ही मन गुस्साता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर के पास पहुंचकर वो देखता है कि पड़ोस के कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। भूरा गुस्से में वो सूटकेस वहीं पर पटक देता है। भूरा के जाने के बाद एक बच्चा उसे देखने लगता है और उसे भी वो चश्मे मिलते हैं। बच्चा चश्मे को लगा लेता है लेकिन तभी वो जोर से चिल्लाता है। चश्मे लगाते ही वो बच्चा वहाँ से डर कर भाग गया और चश्मे वहीं पर फेंक देता है। भूरा दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। अरे आज ये लालू को क्या हुआ? वैसे तो हमेशा मेरा सामान लेकर खेलता रहता है लेकिन आज फौरन भाग गया। लगता है इन चश्मों में कुछ गड़बड़ है, जरा देखूं तो। भूरा चश्मे लगाकर देखता है तो डर के मारे उसकी भी हालत खराब हो जाती है। उसे अपने सामने एक नहीं बल्कि तीन तीन भूत नजर आ रहे थे। भूत, बचाओ बचाओ, अरे ये मैंने क्या देख लिया। भूरा डर के मारे दूर भाग जाता है लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने पर वो और भी घबरा जाता है क्योंकि उसके आसपास सब जगह भूतों की लाइन लगी हुई थी। ये सब देखकर भूरा डर के मारे बेहोश हो गया। लगभग आधे घंटे बाद उसे होश आया और सामने उसे फिर वही नजारा दिखा। ये सब क्या है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? लगता है ये चश्मे ही भूतिया हैं। इन्हें पहनने के बाद में मुझे भूत प्रेत नजर आ रहे हैं। भूरा ने चश्मे उतारने की बहुत कोशिश की लेकिन चश्मे उतर ही नहीं रहे थे। अरे ये क्या, ये चश्मे तो उतर ही नहीं रहे। अब मैं क्या करूँ? लालू ने तो चश्मा उतार दिया था, फिर ये मेरी आंखों से क्यों नहीं उतर रहा? क्या करूँ अब मैं? सारे भूत भूरा के पास आने लगे और एक एक भूत जोर जोर से हंसने लगा। क्या बात है, बड़े दिनों के बाद किसी ने हमें देखा है, वरना बस हम भूत प्रेत ही एक दूसरे को देख पाते हैं। चलो अच्छा है, हमें नया दोस्त मिल गया। अच्छा, लेकिन मेरा तो मन कर रहा है कि इसे अभी खा जाऊं। मुझे तो इससे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे नहीं, अपने नए दोस्त को भला कोई खाता है क्या? क्या दोस्त खाना? नहीं नहीं, मुझे तुम भूतों का दोस्त नहीं बनना है और ना ही तुम्हारा नाश्ता बनना है। मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे? इतने अरसे के बाद तो कोई इंसान हमारे चंगुल में फंसा है। अभी तो तुम्हें हमारा बहुत काम करना है। भूरा बहुत परेशान हो जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? क्यों चुराया मैंने ये सूटकेस? अब कैसे पीछा छुड़ाऊं इन भूत प्रेतों से? हे भगवान, बचा ले मुझे। भूरा ये सब बोल ही रहा था कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। भूरा उसे देखकर डर जाता है। अरे तुम भूतों को कोई तमीज वमीज है नहीं? बिना खटखटाए ऐसे सीधे घुसे चले आ रहे हो। अच्छा रुक, अभी तुझे कच्चा चबा लूं, फिर तू मेरे पेट में जाकर ये तमीज की बातें करना। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। अब मेरा एक काम कर, तू जल्दी से जा और मेरे पति को यहाँ लेकर आ। मेरे पति ने मुझे जहर देकर मार दिया था, तब से मेरी आत्मा तड़प रही है। उसने घर के चारों तरफ कुछ तंत्र मंत्र कर रखा है और इस वजह से मैं उस घर के अंदर तक नहीं घुस पाती हूँ। मुझे उससे बदला लेना है, तो अब मेरी मदद तू करेगा। जा, उसे यहाँ लेकर आ, मैं उसे। वाह, नहीं नहीं वाह। तो अब तुम चाहती हो कि मैं किसी इंसान का मर्डर करने में तुम्हारा साथ दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अरे, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कोई संत महात्मा है। तू है तो चोर उचक्का ही ना जाने कितने लोगों का नुकसान किया है तूने। अब तू या तो मेरे पति का मर्डर करने में मेरी मदद कर या फिर मैं तेरा मर्डर कर देती हूँ। भूरा ये सुनकर डर जाता है और चुपचाप चुड़ैल के बताए पते पर चला जाता है। कोई है घर पर? हाँ जी, किससे मिलना है आपको? वो अपने एक लॉटरी जीती है और लॉटरी में आपको एक नया घर मिलेगा। आप चाहे तो अभी चलकर अपना नया घर देख सकते हैं, और अगर आपने देर की तो आपको अपनी पसंद का घर नहीं मिल पाएगा। क्या, नया घर? वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। चलिए मैं आपके साथ अभी चलता हूँ, कहीं मेरा घर किसी और को ना दे दिया जाए। आदमी भूरा के साथ उसके घर में चला जाता है और वहाँ चुड़ैल अपने पति को मारकर अपना बदला ले लेती है। वाह, अब जाकर मुझे सुकून मिला है। चल, मैं अब जाकर बाकी के भूतों को भी बता देती हूँ कि जिसका भी कोई काम बाकी रह गया है वो आकर तुझसे करा ले। इतना
कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत बुरा फंसा हूं। अभी तक तो बस छोटा मोटा चोर था, लेकिन ये सारे भूत प्रेत मिलकर मुझे हवालात में डलवा देंगे। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। इस शहर से दूर जाकर किसी अच्छे से बाबा को ये चश्मा दिखाऊंगा और इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। भूरा तुरंत अपना सामान उठाता है और घर से चुपचाप निकल जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर पर उसे सारे भूत खड़े मिल जाते हैं। अरे कहाँ चल दिया तू? दोस्तों, मुझे तो लगता है कि ये बेवकूफ इंसान हम सबसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। ओहो, तेरी इतनी हिम्मत! पर शायद तू ये नहीं जानता कि हम तुझे ऐसे ही नहीं जाने देने वाले हैं। तू हमें देख सकता है, ये तेरी गलती है और हम तेरी इस गलती का फायदा जरूर उठाएंगे। अब तुझे वही करना होगा जो हम कहेंगे। नहीं, अब मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगा, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ओह, तो चल ठीक है फिर, अब तू हमें अपनी जान ही दे दे। और क्या, अगर तू हमारे काम नहीं आ सकता तो तेरा मरना ही ठीक होगा। ये कहकर चुड़ैल भूरा को हवा में उड़ा देती है और उसे 2-3 बार वापस जमीन पर पटक देती है। भूरा की हालत डर के मारे खराब हो जा रही थी। इतने में एक भूत आगे आता है और वो भूरा को गर्दन से पकड़कर हवा में लटका देता है। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। उस आदमी ने भी वैसे ही भूतिया चश्मे पहन रखे थे। ये वही आदमी था जिससे भूरा ने चश्मे चुराए थे। अरे तुम तो वही हो जिससे मैंने चश्मे चुराए थे। तुमने भी यही अजीब से चश्मा लगा रखे हैं। प्लीज मुझे इन भूतों से बचाओ, प्लीज बचाओ, इससे पहले ये मुझे मार दे। हाँ, मैं भी तुम्हें बचाता हूँ। सुनो भूतों, जल्दी से इस लड़के को छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। भूत गुस्से में भूरा को वापस जमीन पर पटक देते हैं और उस आदमी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वो आदमी भूतों के ऊपर एक जाल फेंक देता है और सारे भूत उस जाल में फंस जाते हैं। पीछे से एक गाड़ी आती है जिसमें से कुछ आदमी निकलकर सारे भूतों को पकड़ लेते हैं। फिर वो आदमी भूरा के पास आता है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर ये सब क्या हो रहा है? ये मैंने क्या देखा? क्या अभी अभी तुम इंसानों ने मिलकर कुछ भूतों को पकड़ा? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। दरअसल मैं एक बड़ा साइंटिस्ट हूँ और मैं एक भूतों को पकड़ने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैंने चश्मे बनाए जिससे कि भूतों को देखा जा सके और फिर उन्हें कैद किया जा सके। लेकिन तुमने मेरे चश्मे चुरा लिए और वहां से भाग गए। अरे मेरी मति मारी गई थी जो मैंने आपके चश्मे चुराए। इन्हें वापस ले लीजिए प्लीज। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ मगर ये उतरते ही नहीं। वो चश्मे ऐसे नहीं उतर सकते, उन्हें कोई दूसरा उतारेगा तभी वो उतरेंगे। लाओ, मैं तुम्हारे चश्मे उतार देता हूँ। अरे पर मेरे पड़ोस में जो बच्चा रहता है लालू, उसने तो खुद उतार दिए थे। हाँ, ये बच्चों पर काम नहीं करता। वो आदमी भूरा से चश्मे वापस ले लेता है। अब भूरा को आसपास कोई भी भूत नहीं दिखाई दे रहा था और सब एकदम पहले जैसे हो गया था।